सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर जो सबसे मेन आपकी जो क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, लव मैरिज के रिगार्डिंग और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, पैसा रहेगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके डिप्रेशन के ऊपर कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है। तो इसके पीछे एक जो वैलिड सबसे मेन रीज़न है वो है चंद्र पर्वत पर तिल का होना। जिस किसी के भी हाथ में चंद्र पर्वत पर तिल आया है, ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हाइपर टेंशन, इन सारी चीज़ों की महत्वपूर्ण जितनी भी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इनकी रिगार्डिंग सब चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्र कारक है मन का, और मन के ऊपर ही अगर तिल विराजमान हो गया तो जितनी नेगेटिविटी है सबके सब मन के अंदर आ जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि जितना भी दुनिया में नेगेटिविटी है बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर पाते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं या बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं, और वो जो नेगेटिविटी आती है बहुत जल्दी जा भी नहीं पाती मन में, क्योंकि मन के ऊपर ही तिल बैठ गया। तिल का होना उन सारे जो प्रभाव हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए हाथ में, हथेली में तिल का होना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि हथेली में तिल का होना किसी न किसी रूप से अगर रेखाएं ख़राब हो गई तो वो तिल का अधिकतर प्रभाव ख़राब ही निकल के आता है। और ऊपर से आपके जो चंद्र पर्वत है उस पर सीधे के सीधे क्रॉस का साइन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, इसका भी सॉल्यूशन है, आपको करना रहेगा, रेगुलर बेसिस पे उपाय इसके करने रहेंगे। ये एक प्रकार का कर्ज इंडिकेट करता है, यानी कर्ज होता है ये जो पिछले जन्म से आया हुआ होता है। किसी न किसी व्यक्ति को इस प्रकार से प्रताड़ित या किसी भी वे से आपने प्रॉब्लम दिया है तो वो आपको इस जन्म में मिल रहा है अभी, लेकिन ये टेम्पररी है, ज़्यादा परमानेंट नहीं होता ये, क्योंकि भाग्य रेखा में अच्छा चेंजेस हो रहा है। तो इस कारण से अभी इस पे आएंगे तो बताएंगे आपको। बाकी इस चंद्र के उपाय जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे मन की शांति नहीं मिलेगा, ऐसे ही मन भटकेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, एंजाइटी और तमाम तरह की बेचैनी और नींद में कमी, ये सारी प्रॉब्लम भी ये दे देने वाला रहता है। तो इस कारण से मेन प्रॉब्लम हो रहा है आपको। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं। तो देखिए, माइंड लाइन तो आपको फुल सपोर्ट में, क्योंकि माइंड लाइन जब इस प्रकार से बायफोर का फॉर्मेशन ले लेती है तो ये अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के योगों को दर्शाता है। पढ़ाई लिखाई में कोई आप जैसे जातकों में कमी नहीं होती है, नॉलेज बहुत अच्छा देखने को भी यहाँ मिलता है। लेकिन जो आपका सन माउंट है उस सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया है। सन लाइन के ऊपर क्रॉस का साइन आता है तो जीवन इतना आसान होता नहीं है। अपने ही लोगों से धोखा भी मिलता है, पिता से भी रिलेशन में अनबन मतभेद होते हैं, जिन लोगों से उम्मीद करें वही धोखा देके जाएंगे। कोई भी काम करने तो प्रॉपर रिजल्ट ना आना, या फिर कोई भी काम हो भी जा रहा है तो उसका क्रेडिट ना मिलना, ऐसे तमाम परेशानी आ जाती है। यानी सूर्य जो है कारक है आपके करियर का, आपकी सफलता का, और उसके ऊपर अगर क्रॉस आ गया तो कहीं ना कहीं उस सफलता में अड़चन, रोड़े, बाधा अवश्य ही आने वाला है। इसीलिए इस सूर्य का भी आपको रेमेडी करना है। जब हाथ में एक चीज़ खराब होती है तो उसके रिगार्डिंग 2 से 3 चीज़ नेगेटिव देखने को मिलता ही है, तभी वो जाकर के जीवन में इतना नकारात्मक प्रभाव करता है। इसीलिए ये जो प्रभाव है सबसे मेनली इसके ऊपर आइए कि कब तक रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा देखेंगे तकरीबन बचपन से ही चल रही है, यानी अच्छे खासे घर परिवार में, घराने में आपका जन्म हुआ है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार की तमाम जो सुख सुविधा होती है वो सब आपको बचपन से ही तकरीबन मिला है। ये भाग्य रेखा अच्छे से काम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि ये भाग्य रेखा थोड़ी सी फेडेड होकर के, यानी थोड़ी फेल करके चल भी रही है, और ऊपर से 2 नेगेटिव साइन आ गए तो ये भाग्य रेखा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। अभी के टाइम में देखें तो यहाँ एक राहु रेखा ने भी काट के गई, ये राहु रेखा काट के जा रही है आपको 28 से लेकर के तकरीबन 30 के एज में। तो ये जो 2 साल रहेगा ये कहीं ना कहीं आपको टफ बहुत रहेगा, और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी भी लाएगा, भाग्य में कमी भी लाएगा, बनते बनते काम बिगड़ना, या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स होना लाइफ में, जैसे कि एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि लव मैरिज हो लेकिन लव मैरिज नहीं हो रहा है, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट में ही आएगा। तो इस कारण से ये जो पर्टिकुलर टाइम है 28 से 30, इस टाइम में तो किसी चीज़ की उम्मीद ही ना लगाएं। जितना हो सकता है अपने ओर से सिर्फ मेहनत करें, जितना हो सकता है अपने ओर से सिर्फ दीजिए, लेने की उम्मीद किसी भी चीज़ से ना करिए। आपका अभी के टाइम पे मन बहुत भटकेगा, मन बहुत भागेगा, हर क्षेत्र में आपका हाथ आजमाने का मन भी करेगा, ये भी आपको नहीं करना है। अपने आप को क्वारंटाइन जैसे होता है वो कर लेना है, एकदम
नियमित कर लेना है, सीमित कर लेना है। तो ये जो राहु रेखा का विभिन्न प्रकार का जो लॉसेस है ये आप अपने लाइफ में फिर फेस जो है बहुत कम यहाँ कर पाएंगे। अब जब ये हो रहा है, इसके जस्ट बाद में एक फेट लाइन यहाँ से निकली है और ये सीधे के सीधे आपके शनि के क्षेत्र तक पहुँच रही है। तो ये जो भाग्य रेखा का उद्गम हुआ है ये करेक्ट आपको 30 की उम्र में हो रहा है, 30 और 31 के बीच में। तो इसीलिए जो भी आपका अब उन्नति होने वाला भाग्य में या जो भी आपके मन अकॉर्डिंगली काम होगा वो 30 और 31 में होगा। तो अभी के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेमेडीज़ करने हैं। ये 2 से जो 3 बड़े बड़े कष्ट शो हो रहे हैं इसका आप रेमेडीज़ करिए। फिलहाल के टाइम में इनको जितना हो सके सही करिए, जितना आपका कर्ज है उसको निकालिए, तब जा करके और अच्छा भाग्य का सहयोग मिलेगा। ये रेखा अगर सीधे के सीधे ऊपर तक जाती तो कह सकते थे कि हाँ बहुत अच्छा भाग्य का सहयोग रहेगा, बहुत अच्छी आपकी जीवन शैली है, सब चीज़। लेकिन ये जब माइंड लाइन के ऊपर ही रुक जाता है तो ये एक प्रकार से जो व्यक्ति अपने साथ लेकर के आ रहा है यानी अपने भाग्य में, उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। जैसे बचपन से जो आपके साथ सुख सुविधा रही हैं उसका ज़्यादा मोल जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लक लाइन स्टार्ट हुई है 31 से, ये जीवन में आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली लाएगी, क्योंकि आप अब जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के दम और खुद के मेहनत पे 31 के एज से। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, अभी भी हम इसे कहेंगे हैं, क्योंकि आगे चल करके आपकी सूर्य रेखा जो बाय4 को हो गई है ये सूर्य की पावर को बढ़ा देता है। सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा कमज़ोर है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो गया है, लेकिन आपको इतना कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सन लाइन से एक शाखा निकल के सीधे बुध और यहाँ पर आपके सूर्य माउंट के बीच में जा रहा है, जो कि कुल मिलाकर के खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को भी बताता। तो एक नेगेटिव है, लेकिन आगे चल करके पॉजिटिव रेखा हो जा रही है। तो इसलिए चांसेस तो बहुत अच्छे हैं आपकी ग्रोथ होने के और गवर्नमेंट जॉब होने की भी। यहाँ पर भी देखिए आप अपने माइंड लाइन के ऊपर, तो आपके माइंड लाइन से एकदम डीप और शार्प ऑफशूट यहाँ पर निकल के ऊपर की ओर आ रहा है, और उसी के सपोर्ट में एक और रेखा यहाँ पर आप देख पाएंगे बारीकी से। ये देखें तो ये उम्र आप निकालेंगे तो ये उम्र भी आपको 31 ही आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस भी आपके 30 से और 31 के बीच में बहुत अच्छे शो हो रहे हैं। लव मैरिज का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये फेट लाइन ब्रोक हो गई है। अगर ये फेट लाइन ब्रेक नहीं होती तो ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहता। और वैसे भी देखें तो यूनियन लाइन आपके हाथ में एक से ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो लाइफ में एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट होता ही है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पर। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है पूरे पाम के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं। फास्ट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, बहुत जल्दी डर जाना या फिर बहुत जल्दी एक प्रकार से हार भी मान लेना, पीछे भी हट जाना, ये सब चीज़ नहीं करना है। टिके रहना है और एक ही समय पे एक ही काम करना है। और आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं पाते, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप बहुत अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ पर आते हैं। तो लिटिल फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के नॉर्मल है, आपका बुध माउंट ठीक है, लेकिन तब भी जैसे कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा एरर देता ही है। स्टार्टिंग में स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट आती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के या नया काम करके आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सूर्य की उंगली वैसे भी व्यक्ति को हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत देती है, और यही रीज़न है कि कोई भी नया काम करने से पहले कभी भी आप जैसे ज़्यादा डरते नहीं हैं या पीछे नहीं हटते हैं। इस प्रकार की सूर्य की फिंगर समाज में नाम ख्याति भी अच्छा दिलाती है और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देती है, जिसको अगर आप निखारें तो और अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। फर्स्ट फाइनेंस की लेंथ देखें तो यहाँ पर फर्स्ट जो फिंगर है तर्जनी, उसकी जो लेंथ है वो भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। तो इस कारण से फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। हालांकि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के साथ बड़ी ही सरलता से ढल जाना और किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर ठीक रहने वाला है। थंब का साइज भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना आपको यहाँ सर्वाधिक पसंद आने वाला रहेगा। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो देखेंगे पाम का साइज़ आपके प्योर रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में क्रिएट हो रहा है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। जब इस प्रकार का पाम होता है तो आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्बिशन लाइफ के प्रति बहुत होता है, यानी ड्रीम, डिज़ायर, ऊंची सोच, सब चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। इसीलिए सोचना कोई ख़राब चीज़ नहीं होता, लेकिन एक समय पर एक ही काम करिएगा, और जब तक वो एक काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा काम नहीं लीजिएगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु पर आपके देखें तो गुरु पर 2 स्क्वायर के साइन क्लियर कट हैं, एक यहाँ बना है, दूसरा यहाँ पर है, और
दो ये जब स्क्वायर के साइन यहाँ पर हो जाते हैं या फिर एक ही हो जाए तो भी ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु देखिए ज्ञान का कारक है, मैरिड लाइफ का कारक है, सुख सुविधा का कारक है। तो सुख सुविधा के लिए ये जीवन में घर बार अच्छा देता है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी करेगा, बच्चे संस्कारी जो है देखने को आपको मिलेगा। तीसरी बात इसमें यह है कि नॉलेज अच्छा देता है, तो नॉलेज में कहीं से कहीं तो कोई कमी नहीं रहेगा और इवन उस नॉलेज का उपयोग भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो डिमेरिट होती है इस स्क्वायर की वो यही होती है कि ऐसे जहाँ तक अपना नॉलेज खुद के लिए यूज़ नहीं कर पाते, दूसरे के लिए यूज़ कर पाते। तो देखेगा कि आपके साथ जो कोई भी पर्सन ऐड हो जाएगा उसका भाग्य धीरे धीरे चमकने लगेगा, या उसको आप बहुत अच्छे सजेशंस अपने लाइफ में देने लग जाएंगे, अपने पार्टनर को या सगे संबंधी किसी को भी। और वो व्यक्ति अगर उस सजेशन का पालन करता है तो देखिएगा ग्रोथ भी मिलेगा। लेकिन वही अगर आप अपने ऊपर लाएं, अपने ऊपर बात करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप खुद के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये स्क्वायर इंडिकेट करता है कि आप एज अ बहुत अच्छे एडवाइज़र, गाइडर या एज अ कंसल्टेंट भी कोई अगर वर्क प्रेफर करते हैं अपने लाइफ में तो बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये एक प्रकार से आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराने वाली रहेगी, जिसके कारण आप धार्मिक भी रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि भी लेने वाले रहेंगे। शनि का क्षेत्र विकसित यहाँ ठीक है, तो शनि के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। और आगे चल करके जैसे भाग्य रेखा में परिवर्तन हुआ है तो उम्र तकरीबन 35 के बाद में माइंड लाइन के ऊपर से भी आपकी खासकर ये रेखा निकली है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली, तो 35 की उम्र में अच्छा डिसीजन लेंगे आप, तो उससे भी ग्रोथ आपको अच्छा रहेगा। और वैसे भी शनि पर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल करना है। दो रेखा यहाँ पर होना बहुत शुभ होती है, दो से ज़्यादा हो तो सही नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति का फोकस कहीं ना कहीं हिल जाता है। अब वैसे भी 4 काम अगर एक साथ करेंगे, एक समय पे करेंगे तो फोकस में प्रॉब्लम आनी ही है, कोई काम परफेक्ट नहीं हो पाता है। हालांकि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, तो धन की जो स्थिति है जीवन में अच्छे आपके रहने वाली रहेगी। बात करें यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच की इन रेखाओं की, तो ये विद्या रेखा होती है, तो अगेन नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा, उस नॉलेज का सदुपयोग करें दूसरों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। इस सूर्य माउंट के ऊपर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला, वो है आपका स्क्वायर का। हालांकि सारी रेखाओं को कट पीट के ये रेखा बन रही है, ये चिन्ह बन रहा है, लेकिन तब भी स्क्वायर का साइन जब भी यहाँ पाया जाता है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जनरेट कर पाते हैं अपने लाइफ में। ये बात 100% सत्य है। और तकरीबन उम्र यहाँ पर आपकी देखी जाए तो 35 के बाद में प्रॉपर्टी बनने के योग भी बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु पर भी जो स्क्वायर के साइन है ये भी एक्टिव होते हैं 32 और 35 की उम्र में, तो इसीलिए ये चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल अभी चल रहा है लाइफ में, थोड़ा और कंट्रोल करिए, मिनिमम 1 ईयर, उसका चीज़ें जो है नॉर्मल बहुत अच्छे से हो जाने वाली रहेगी। मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छी कला है आपके अंदर बातचीत करने की, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना है, अपना मार्केटिंग स्किल कैसे बढ़ाना है, बहुत शानदार ये नॉलेज देने वाला होता है। क्योंकि एक तो मरकरी माउंट डेवलप्ड हो गया तो वैसे ही कम्युनिकेशन अच्छा है, ऊपर से एक से अत्यधिक रेखा हो गई यहाँ पर, तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, तो आपकी बातों से नेचर से सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा प्रभावित भी हो सकता है। इसीलिए व्यापार के द्वारा भी आपको लाभ यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, फिंगर जो शॉर्ट हुई है तो ये स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत देगी, लेकिन जिस किसी के साथ भी आपको मित्रतापूर्वक थोड़ा स्वभाव हो गया या बातचीत हो गई, बहुत कंफर्टेबल आप उनके साथ हो जाएंगे। यहाँ देखिए आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु पर गई है, ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर दे देता है, भावुकता बहुत ज़्यादा होती है, आप जैसे ज़्यादा तक दिल से ही सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। ये इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये चीज़ें सही नहीं है। इमोशनल नेचर आप अपने फैमिली में रखिएगा, जो आने वाली रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों में उस इतना इमोशन दिखाना सही नहीं है, क्योंकि आप जैसे जातकों का मिसगाइड और मिसयूज़ बहुत ईजिली हो सकता है। बाकी यहाँ देखें तो कुछ शाखा सीधे भी जा रही हैं जो वर्कोहॉलिक नेचर को बताता है, बाकी हार्ट लाइन बिल्कुल प्योर है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहेगा। माइंड लाइन भी इवन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है, एक माइंड लाइन डिक्लाइन हो गई तो एक माइंड लाइन जो है सीधे जा रही है। सीधे जाने वाली माइंड लाइन आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देगी, तो लाइफ में आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। और नीचे जाने वाली ये रेखा आपको थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस बनाएगी, प्लस ओवर थिंकिंग भी देगी, क्योंकि डिक्लाइन माइंड लाइन व्यक्ति को जड़ तक लेकर के जाता है, इसीलिए हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे। परंतु बहुत अच्छी आकृतियाँ बन रही है आपके माइंड लाइन के ऊपर से भी, इतनी सारी प्रोग्रेस लाइंस जब निकलती है माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से भी, तो व्यक्ति खुद के निर्णय के कारण ग्रोथ कर पाता है। और आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है, सब के सब 31 की एज से निकलना स्टार्ट हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और एक क्लियर कट स्क्वायर का साइन भी क्रिएट हो रहा है, ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को बताता है, मल्टीपल, बहुत अच्छा ये माइंड लाइन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे आप।
लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करें तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इमीडिएटली एक्शन लेने से, डिसीज़न लेने से, कोई भी काम करने से अपने आप को दूर रखें तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन का भी कनेक्शन जो है अंदरूनी मंगल से हो गया। तो ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करवाएगा और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस करवाने लगेगा। आप जैसे जातकों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता है और हमेशा एग्रेशन में, जल्दबाजी, हड़बड़ी में अपना नुकसान ही करा बैठते हैं। ये चीज़ों से बहुत दूर रहना है आपको। मंगल के लिए यहाँ पर आप हनुमान जी की आराधना करिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो सही डायरेक्शन लाइफ में देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो थोड़ी जो लाइफ लाइन फेडेड होकर के चलती है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थोड़ा हेल्थ में क्या होता है कि थोड़ी कमज़ोरी आने लग जाती है, यानी व्यक्ति जल्दी थकने लगता है और थोड़ा सा बर्डन लाइफ में ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो उम्र रहेगा आपका, ये तकरीबन आपको रहने वाला है 29 के एज से लेकर के तकरीबन यहाँ 39 और 40 के एज तक। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि एक जो स्ट्रेस लाइन काट के जा रही है करेक्ट 29 पे ही काट के जा रहा है आपको अभी के टाइम पे, और सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर चल रही है। तो आपको सपोर्ट तो अच्छा मिलेगा लाइफ में, उसमें कोई कमी नहीं है। और ये सपोर्ट भी आपको अराउंड 24-5 से ही मिलना स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या होता है कि गार्जियन एंजल लाइन होती है, जब ये हाथ में होती है तो जीवन में चाहे जितना कष्ट बाधा आ जाए, व्यक्ति का कोई ना कोई सहयोगी मिलेगा, और कोई ना भी मिले तो भी ऊपर वाले की कृपा रहेगी, जिसके कारण उस तकलीफ या परेशानी से बहुत जल्दी आप उभर जाएंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ भी जीवन में देखने को मिलेगा। पार्टनर का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा आपका, और लाइफ लाइन का फ्लो फिर सीधे शुक्र की तरफ आया तो फैमिली फोकस और करियर फोकस भी आप अपने लाइफ में रहेंगे। उम्र भी आपका अच्छा है, 80 क्रॉस आपका जाएगा उम्र। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी भी ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। शुक्र का क्षेत्र डेवलप भी ठीक है, कामुकता ज़्यादा देता है और एक प्रकार से लग्जरीज लाइफ की जो है इच्छा मनोकामना को भी ज़्यादा व्यक्त करता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने वाले होते हैं, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का शौक भी आपका रहेगा, और ये सारी चीज़ें होगी भी जीवन में। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, घूमना फिरना, ये सारे शौक आपको शुक्र देगा, और ये सारी चीज़ें जो डिज़ायर है ये फुलफ़िल भी आपको कराएगा शुक्र। बट यहाँ पर जो आड़ी रेखा ये प्रॉब्लम ज़्यादा दे देती है। ये आड़ी रेखा होना ज़्यादा यहाँ सही नहीं होता है। जीवन में जितनी भी सुख सुविधा आ जाए, परंतु अगर शुक्र पर आड़ी रेखा है तो उस सुख सुविधा का लाभ ही नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति चिंतित रहता है। इसीलिए इन सारी रेखाओं को अननेसेसरी वरीज कहा गया, जो कि चंद्र के कारण भी जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो चंद्र के रेमेडीज़ करिए, प्लस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, प्लस अगर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में है तो ज़्यादा सीरियस नहीं होइए, क्योंकि मैरिज में डायरेक्ट सीरियस होइएगा, इसमें मत होइएगा, क्योंकि शुक्र पर जब आड़ी रेखा और व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में हो, मोस्ट प्रोबेबली टूटता ही है वो। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी और कोई भी ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं है। केतु का क्षेत्र ठीक विकसित है, और आपके यहाँ पे मरकरी लाइन बहुत अच्छी जा रही है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो रहा है, अभी इनकम्प्लीट है ये, तो पैसा आता है खूब है लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हुआ परफेक्टली, पैसा खूब अच्छा आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख रहे और 2 से 3 रेमेडीज़ सबसे मेनली करनी रहेगी। और पैसा का टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा लाइफ में आपको आएगा, तभी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी भी जनरेट कर पाएंगे आप इन फ्यूचर। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन मून से ही निकला, तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ रहेगा, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा, मदर से अच्छा लगाव अटैचमेंट रहने वाला भी रहेगा। और आप जैसे जातक मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।